हेलो दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ एक नई भर्ती का है जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने किस प्रकार से फिल करना उसको लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है, भिवानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जो कि आपका भिवानी डिस्ट्रिक्ट में आपका रहने वाला है, इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की आपकी कुछ वैकेंसीज आपकी निकली हुई है और इसका एक वीडियो बना करके ऑलरेडी हमने अपने चैनल पर प्रोवाइड करवा रखा है, जिसमें हमने इस भर्ती के से संबंधित संपूर्ण जानकारी है जो उस वीडियो के माध्यम से आपको है जो प्रोवाइड करवा रखी है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो इसका जो टीचिंग स्टाफ का जो वैकेंसी जो है, जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ का जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस प्रकार से फिल करना है उसका पूरा प्रोसेस है जो आपको करके दिखाने वाले हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर हमने है जो ऑफिशियली वेबसाइट से, जो कि भिवानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस की ऑफिशियल वेबसाइट है, उससे हमने है जो एप्लीकेशन फॉर्म को है जो डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लिया है। प्रिंट आउट करने के बाद उसको है जो हमने फिल कर लिया। फिल करने के बाद अब आपको है जो एक एक चीज है जो हम आपको है जो क्लेरिफाई है जो कर देते हैं कि क्या क्या चीजें कहाँ पर आपने फिल करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपने भेजना किस प्रकार से है। तो यहाँ पर सबसे पहला कॉलम आपको दिखाई देने वाला होगा कि आपने यहाँ पर है जो अपना फोटो, कैंडिडेट का फोटो है जो आपने चिपका देना। इसको सेल्फ टेस्टेड करने की आपको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। इसके बाद सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा बायोडाटा फॉर द पोस्ट ऑफ। जिस भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। जितना हो सके एप्लीकेशन फॉर्म को आपने कैपिटल लेटर में ही रखने की कोशिश करनी है, यानी कि कैपिटल लेटर में ही फिल करने की आपने है जो कोशिश करनी है। इसके बाद सर यहाँ पर लिखा हुआ है इन रिफरेंस टू यूर एडवर्टाइजमेंट नंबर बीट्स इंगेजमेंट। ये आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर ऑलरेडी प्रिंटेड मिलेगी। इन यहाँ पर आपने एक समाचार पत्र का नाम लिखना है। दैनिक ट्रिब्यून हो सकता है, द पॉइनर हो सकता है, अजीत समाचार, यानी कि 3 प्रकार के समाचार पत्रों में इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट निकाली थी। तो आप किसी भी एक का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। हमने यहाँ पर अजीत समाचार का जो नाम लिख दिया है। न्यूज़पेपर डेटेड 22 अप्रैल 2025। ये डेट आपने सभी ने सेम टू सेम डेट आपने यह जो लिखनी होगी। चाहे तो ये भी आप हमारी ही कॉपी करके अजीत समाचार और ये वाला चीज है जो सेम टू सेम है जो आप यहां पर लिख सकते हो। इसके बाद आपकी शुरू हो जाती है एप्लीकेशन फॉर्म के मेन पॉइंट। यहाँ पर सीरियल नंबर 1, यहाँ पर नेम है जो कैंडिडेट ने अपना है जो नाम कैपिटल लेटर में लिख देना। पॉइंट नंबर 2 पे है जो फादर का नाम है जो कैपिटल लेटर में लिख देना है। और पॉइंट नंबर 3 में DOB, डेट ऑफ बर्थ है जो आपने अपनी है जो इस प्रकार से आपने लिख देनी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एड्रेस। एड्रेस में आपने अपना पूरा एड्रेस आपने लिखना, VPO या फिर आपका टाउन है। अगर आप गाँव में रहते हो तो VPO यानी कि पोस्ट विलेज एंड पोस्ट ऑफिस का नाम आपने पूरा लिख देना। हमने यहाँ पर ABC लिखा हुआ है ताकि हम किसी की पर्सनल डिटेल है जो आपको शेयर है जो YouTube पर ना कर पाए, क्योंकि ऐसी ही YouTube की एक पॉलिसी रहने वाली होती है। इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने स्टेट का नाम और अपने पिन कोड है जो आपने पूरा का पूरा लिख देना है। आपने इस प्रकार से XX करके आपने बिल्कुल नहीं लिखना है, पूरा है जो आपने है पिन कोड आपने यहाँ पर है जो लिख देना होगा। इसके बाद अगला कॉलम आपको दिखाई देने वाला पॉइंट नंबर 5, जो कि आपकी स्क्रीन पर क्लियरली दिखाई देने वाला फोन नंबर एंड ईमेल आईडी। आपने अपना पूरा का पूरा फोन नंबर यहां पर लिख देना और पूरी ईमेल आईडी अपने कैपिटल लेटर में लिखने की कोशिश करनी है, क्योंकि फोन या फिर ईमेल के माध्यम से ही आपको है जो इसके इंटरव्यू के बारे में या फिर रिटन टेस्ट के बारे में है जो इंटीमेशन है जो आपको मिलने वाला है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 आपको दिखाई देने वाला कास्ट एंड कैटेगरी। पहले अपने अपने कास्ट का नाम लिखना है और उसके बाद अपनी कैटेगरी लिखनी है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया वाल्मीकि और यहाँ पर SC कास्ट लिख दिया है। इसी प्रकार से आपकी खाती OBC जो भी BC आपकी बनती है, जाट और यहाँ पर जर्नल आप लिख दोगे, UR आप यहाँ पर लिख दोगे। इस प्रकार से अपनी कैटेगरी आप यहाँ पर है जो लिख सकते हो। इसके बाद अगली पॉइंट आपका हो जाता है शुरू यहाँ पर 7, जो कि 10th मैट्रिक परसेंटेज एंड ईयर ऑफ पासिंग। 2 ही चीज आपने लिखनी है। 10वीं में आपने कितनी परसेंटेज बनी हुई है वो लिखनी है और कौन से साल में आपने 10वीं पास किया वो यहाँ पर लिख देनी है। इसी प्रकार से +2 की आपने परसेंटेज और आपने पासिंग ईयर है जो आपने यहाँ पर लिख देना है। पॉइंट नंबर 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की डिटेल इसी प्रकार से लिखनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन किसी प्रकार से आपने लिख देनी है। इसके बाद NET SLET ईयर ऑफ पासिंग, इसकी सिर्फ ईयर ऑफ पासिंग लिखनी है। अगर आपके पास MPhil आपने कर किया तो उसकी भी डिटेल आपने है जो यहाँ पर है जो लिख देनी है। तो ये हो गया हमारा पेज नंबर 1 कंप्लीट। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं पेज नंबर 2 पर, और पेज नंबर 2 की शुरुआत है जो आपकी शुरू होती है वो
पॉइंट नंबर है जो 13 से शुरू होता है। यहाँ पर PhD अगर आपके पास है तो पासिंग ईयर लिखनी है। एक्सपीरियंस पॉइंट नंबर 14 पर टीचिंग अदर, टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो वो लिख देना, अदर का कोई एक्सपीरियंस है तो वो आपने लिख देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर आपको यहाँ पर 15 दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ रिसर्च पेपर पब्लिश्ड इन जर्नल। आपके समाचार किसी पत्रिका में कोई रिसर्च वगैरह है तो आपकी वो चीज लिख देनी है। पॉइंट नंबर 16 आपको दिखाई देना, नंबर ऑफ रिसर्च पब्लिकेशंस बुक्स चैप्टर्स इन बुक अदर देन रेफरेंस जर्नल। कोई बुक वगैरह आपने पब्लिश करवा रखी है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर लिख देनी है। नंबर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट आपने रिसर्च किया तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद वो आ जाता शुरू आपका है जो पॉइंट नंबर 18, नंबर ऑफ रिसर्च गाइडेंस कुछ है तो डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है, अदरवाइज ऐसे डैश डैश लगा देना जैसे हमने आपको लगाया। नंबर ऑफ ट्रेनिंग कोर्स एंड कॉन्फ्रेंस सेमिनार सिंपोजियम वर्कशॉप अटेंडेंट, कोई भी इनमें से आपने कुछ अटेंड वगैरह कर रखा तो उसकी डिटेल आपने लिख देनी है। नंबर ऑफ पेपर इन कॉन्फ्रेंस सेमिनार, अगर इससे कोई संबंधित आपके पास जानकारी है तो यहाँ पर लिख देना है। यानी कि जो भी जानकारी आपके पास इनसे रिलेटेड है तो आपने यहाँ पर लिख देना, अदरवाइज इन सभी कॉलम को आपने है जो खाली छोड़ देना है। इसके बाद आ जाता आपका यहाँ पर डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट्स इनक्लोज्ड, यानी कि इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने वाले हो उनकी डिटेल आपने यहाँ पर लिख देनी है। जैसे 10th 12th की DMC की कॉपी हम लगा रहे हैं वो लिख दिया है, कास्ट रेजिडेंस सर्टिफिकेट की कॉपी लगा रहे हैं वो लिख दिया है, आधार पैन कार्ड की कॉपी लगा रहे हैं तो वो हमने यहाँ पर है जो लिख देना है। इसी प्रकार और भी कोई डॉक्यूमेंट आप साथ में लगा रहे हो इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ तो उसकी डिटेल आपने इस प्रकार से है जो लिख देनी है। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आपने लिखना है आई के बाद अपना नाम, सन ऑफ अपने पिता का नाम और उसके बाद जो कैंडिडेट ने अपने सिग्नेचर है जो यहाँ पर है जो कर देने हैं। तो ये 2 पेज का आपका सिंपल सा है जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका रहने वाला है। तो ये इस प्रकार से आपका है जो पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपका फिल हो जाता है। और इसके साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने जितनी भी लगानी है वो साथ में लगा देनी है। एक एक्स्ट्रा फोटो भी आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में है जो लगा करके भेज देना है। अब बात आती है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म है जो भेजना किस प्रकार से है। एक छोटा लिफाफा आपका खुद का एड्रेस लिखकर भी आप इसमें है जो डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा, लेकिन आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। अब आपको दिखा देते हैं कि आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म में जो बंद करके भेजना है वो किस प्रकार से है जो बड़े लिफाफे में बंद करना है और वो कैसे कैसे आपने तैयार करना है। तो यहां पर सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। जिस भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म है जो फिल करने वाले हो उस पोस्ट का नाम आपने लिख देना, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया लैब अटेंडेंट। इसके बाद अगले वाला कॉलम आपको दिखाई देने वाला कैटेगरी। कैटेगरी में अपनी है कास्ट, SC OBC ST और जनरल, जो भी आपकी कास्ट है वो आपकी यहाँ पर अपने लिख देनी है। इसके बाद इधर वाले कॉलम पर फ्रॉम के बाद है जो अपनी डिटेल आपने यहाँ पर लिख देनी है। आपका नाम, अपने फादर का नाम, अपना विलेज या टाउन का नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर है जो आपने लिख देना है। पूरा मोबाइल नंबर आपने लिखना है। ये चीज लिखने के बाद अब बातें आपकी शुरू होती हैं वो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपकी रहने वाली हैं और इन्हीं पर है बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो मार खाने वाले हैं। आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भेजने के 2 तरीके हैं। या तो आप इस ईमेल ID पर ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए, उसकी आप एक PDF फाइल बनाइए, सभी सेल्फ टेस्टेड कॉपी कीजिए और उनकी भी PDF है जो सेम वे की PDF आपने है जो बना लेने। पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जितने भी डॉक्यूमेंट आप भेजने वाले हो उनकी एक PDF आपने बना लेनी है। और इस ईमेल ID पर ईमेल ID हम पढ़ के बता देते हैं, info@beatsbhiwaniindia.org। इस ईमेल ID पर आपने है जो इसकी है जो आपने सॉफ्ट कॉपी है जो भेज देनी है, यानी कि आपका ईमेल के माध्यम से आपने एप्लीकेशन फॉर्म है जो भेज दिया है। दूसरा तरीका आपका क्या रहने वाला है, दूसरा तरीका आपका रहने वाला है बाई डाक। बाई डाक के माध्यम से आपने है जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो इस एड्रेस पर भेजना है। 2 के बाद आपने लिखना द प्रेसिडेंट्स भिवानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, विलेज सरसरा, गोगरा,
पोस्ट ऑफिस बामला, डिस्ट्रिक्ट भिवानी 127,021, इस एड्रेस पर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। तो ये तो हमने बता दिया कि जो असली कॉपी आपने इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की भेजनी है वो आप इस एड्रेस, इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हो, या फिर आप इस एड्रेस पर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से या फिर बाई हैंड भी आप इस एड्रेस पर है जो जमा करवा सकते हो। नहीं, बाई हैंड इस एड्रेस पर आप नहीं भेज सकते, इन्होंने लिखा हुआ है। आप इसको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से और इस ईमेल आईडी पर आप है जो ईमेल के माध्यम से आप ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो भेज सकते हो। तो ये तो हो गया आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो मेन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने इस एड्रेस पर या फिर इस ईमेल आईडी पर आपने भेजना है। दूसरी जो इसकी इसी एप्लीकेशन फॉर्म की आपने कॉपी करवा लेनी है, और उस कॉपी को या फिर उसी एप्लीकेशन फॉर्म को आपने 2 कॉपी में है जो तैयार कर लेना है, यानी कि 2 एप्लीकेशन फॉर्म है जो अलग अलग आपने तैयार कर लेने हैं। और वो दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने इस एड्रेस पर भेजना है। ये एड्रेस है 2 के बाद आपने लिखना DCDC MD यूनिवर्सिटी रोहतक ब्रैकेट में HR 124,001। इस एड्रेस पर भी आपने यही वाला सेम टू सेम एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी है जो आपने भेजनी है। और भेजने का तरीका इसका है जो आप है जो बाई हैंड, यहाँ पर आप है जो 2 तरीकों से भेज सकते हैं। ये तरीके भी मैंने पहले से आपके लिए लिख लिए हैं, उनको भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो ये जो एड्रेस आपका MD यूनिवर्सिटी वाला, इस पर आप बाई हैंड या फिर रजिस्ट्री के माध्यम से, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आप है जो इस एड्रेस पर इसकी इस एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी भेजोगे, या फिर उसका एक दूसरा फॉर्म तैयार करके इस पर आप भेजोगे। ये तो हो गया, इस पर भी भेजना जरूरी है और इस पर भी भेजना जरूरी है। और इस पर भी आप ईमेल के माध्यम से या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आप भेज सकते हो। लास्ट डेट की बात करें तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेजने की लास्ट डेट है जो आपकी 12 मई 2025 आपकी रहने वाली है। फिर से रिपीट कर देता हूं, 12 मई 2025 है जो आपकी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेजने की आपकी लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। और लास्ट डेट का कोई चक्कर नहीं है, ईमेल पर आपका जो हैंड टू हैंड तभी आपका पहुंच जाएगा। और इस ईमेल, इस एड्रेस पर जो भिवानी इसका रोहतक वाला एड्रेस है, इस पर आप रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आपने भेज देना है, या बाई हैंड इस एड्रेस पर आपने जमा करवा देना है। तो इस प्रकार से आपने इसके हैं जो 2 एप्लीकेशन फॉर्म तैयार करने हैं, या फिर एक तैयार करके उसकी फोटोकॉपी आपने करवा लेनी है। असली वाला इस एड्रेस पर भेज देना, उसकी कॉपी है जो आपने इस एड्रेस पर भेज देनी है। तो ये पूरा प्रोसेस आपका रहने वाला है, जो कि आपका भिवानी जो आपका जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो आपकी इंस्टीट्यूट रहने वाला है, इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो वैकेंसीज आपकी निकली है, उसका जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने इस प्रकार से फिल करना है, और भेजने का तरीका हमने बिल्कुल आपको क्लियर कर दिया है। लास्ट डेट फिर से बता देता हूँ, 12 मई 2025 है इसकी लास्ट डेट आपकी है जो रहने वाली है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, और आशा करते हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।